जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 82 से आगे 84 तक। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होए ईश्वर करिहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु काम जाई शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि फिर नाई, करबाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, मतलब उनके समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलहि देवहित होई, मत अति नीक कहै सबु कोई। अस्तुति फुरन किन्ही अति हेतु, प्रगट्यो विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। पुरन कही निज विपति सब, पुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहऊ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसंग सही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अफ कही चले सबहि फिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अफ हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर दबाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई।
भाग्यउ विवेक सहाय सहित सुबट संजुग मही मुरे पद ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई तेहि अवसर दुरे होनिहार का कर तार को रखबार जग खर बरु परा दुई माथ के ही रति नाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु फरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जगे अचर चरे नारी पुरुष यश नाम ते निज निज मर जाद तजी भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। जय श्री राम।